चलो शुरू करते हैं। क्लास 10th। ठीक। तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। क्या पढ़ा रहा था? बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। मैं आप लोगों को बता दिया था ऑर्बिट वगैरह क्या होती है, शेल क्या होती है। ठीक। आज हम लोगों की जो अगली टॉपिक होगी उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूट करना है इलेक्ट्रॉन को, क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। ठीक। तो इस चीज को नाम देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। इससे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाया था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में मैं आप लोगों को बताया था। क्या होता है एटम का स्ट्रक्चर? ये होती है न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में, और ये पहली ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट, ये तीसरी और ये चौथी ऑर्बिट। ठीक। तो ये कौन सी ऑर्बिट हो गई? पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। 4 ऑर्बिट होती है, ये आप लोगों को मैं बताया था। पहली ऑर्बिट का नाम क्या होता है? के, दूसरी का एल, तीसरी का एम और चौथी का एन। अब मैं आप लोगों को बताया था कि ये जो है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में 2 लोग होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। सॉरी, न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल। और ये जो ऑर्बिट होती है, इस ऑर्बिट में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है। किसके चारों तरफ? न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब तुम्हारे सामने जो आज की टॉपिक है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का बंटवारा। इलेक्ट्रॉन का बंटवारा, किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि पहली ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तीसरी में कितना रहेगा, चौथी में कितना रहेगा, तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है। तो 2 साइंटिस्ट आए, एक का नाम था बोहर और दूसरे का नाम था ब्यूरी। इन दोनों ने रूल दिया, बोहर ब्यूरी रूल, या इसी को बोला जाता है बोहर ब्यूरी स्कीम। क्या बोला जाता है? बोहर ब्यूरी रूल या बोहर ब्यूरी स्कीम बोला जाता है। अब बोहर और ब्यूरी ने क्या कहा कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इन लोगों ने एक फार्मूला दिया। क्या दिया? फार्मूला दिया। और वो फार्मूला क्या था? 2n स्क्वायर। क्या था? 2n स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू, n क्या है? जहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो इन्होंने कहा कि इसी फार्मूले से किसकी फिलिंग होगी? इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। किसमें फिलिंग होगी? ऑर्बिट्स के अंदर। ऑर्बिट के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, इसी फार्मूले से भरा जाएगा। और ये फार्मूला देने वाले कितने लोग थे? 2 लोग थे। एक साहब थे बोहर और दूसरे साहब थे ब्यूरी। इन दोनों को मिला के क्या कह दिया गया? बोहर ब्यूरी रूल या बोहर ब्यूरी स्कीम कहा गया। अब जैसे अगर मुझसे कोई पूछे कि के वाली शेल में, किसमें? फॉर के वाली शेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा,
तो K में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब इसी फार्मूले को लिखिए 2n की जगह क्या लिखेंगे, K कौन सी ऑर्बिट है, पहली ऑर्बिट, तो क्या करेंगे 1 और इसका स्क्वायर लगाएंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, यानी पहली ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। पहली ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं आपसे कहूं फॉर L, तो इसी फार्मूले से 2, अब L कौन सी ऑर्बिट है, दूसरी ऑर्बिट है, अगर दूसरी ऑर्बिट तो 2 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, यानी दूसरी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अच्छा, फॉर M, ठीक। अब देखिए M वाली कौन सी ऑर्बिट है, तीसरी है, तो 3 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 18, यानी तीसरी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरा जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अच्छा, चौथी ऑर्बिट देखते हैं फॉर N के लिए क्या है, 2 लिखेंगे और N कौन सी ऑर्बिट है, चौथी, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन, यानी चौथी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 32 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, कैसा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ठीक। अब चलिए देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, अब यहां कुछ एलिमेंट के मैं नाम लिख रहा हूं, जैसे पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा, थोड़ी सी मुझे जगह छोड़ देना चाहिए था, चलो यहां थोड़ी सी जगह छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। जैसे यहां से लिखना शुरू कर रहा हूं, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बेरिलियम, पांचवा बोरान, छठा कार्बन, ठीक। अब इतना समझ लीजिए। अब मैं आप लोगों को क्या बता कि कितनी ऑर्बिट होती है, टोटल 4 ऑर्बिट, तो यहां मैं ऑर्बिट लिख दे रहा हूं, K L M N, ठीक। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6। अब यहां से आप देखिए हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर, देखिए मैं आप लोगों को बताया था कि अगर कोई एटम न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल, अगर कोई एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर क्या रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ओवरऑल चार्ज उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, ये बात आपको पता है। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो, और वो न्यूट्रल है, तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, और वो 1 इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में जाएगा, पहली ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन किस शेल में जाएगा, किस ऑर्बिट में जाएगा, K ऑर्बिट, ठीक। अब हीलियम पे आते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो इसका मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहली ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। लिथियम के पास कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन, पहली ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी ऑर्बिट में कितना जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। दूसरी ऑर्बिट में अगर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में चला गया और 1 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, दूसरी ऑर्बिट में जाएगा, ठीक। उसी तरह बेरिलियम पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी में 2, बोरान पहली में 2, दूसरी में 3, कार्बन पहली में 2, दूसरी में 4, ठीक। इसी तरह होगा। अगर इस तरह से मैं और एग्जांपल ले लूं,
जैसे अगर मैं आपसे कहूं नियॉन, क्या कहूं, नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, पहली ऑर्बिट में कितना जाएगा 2 और दूसरी में 8, और दूसरी में मैक्सिमम जा कितना सकता है 8 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है। उसी तरह अगर मैं बात करूं किसकी, आर्गन की, तो पहली आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, तो पहली में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में भी 8। दूसरी में मैक्सिमम कितना जा सकता है, दूसरी में मैक्सिमम जा सकता है 8, और तीसरी में मैक्सिमम कितना जा सकता है 18, लेकिन यहाँ पे बचा कितना था 8 ही इलेक्ट्रॉन बचा था। पहली में 2 गया, दूसरी में 8, फिर तीसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, 18 हो गया। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? अब देखिए ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस फार्मूले से होगा, 2n स्क्वायर से। किससे होगा, 2n स्क्वायर से। अब एक चीज आप देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि नियॉन की ये पहली ऑर्बिट और ये दूसरी ऑर्बिट, आर्गन की ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। उसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, 2,8, 2,8, हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। अब ये कौन सी इसकी ऑर्बिट है, के, ये एल, ये एम, है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा मुझे एक बात बताइए, कार्बन की आउटर मोस्ट शेल क्या है, कार्बन की, अब आप कार्बन को देखिए, उसकी आउटर मोस्ट शेल जो सबसे बाहर है, ठीक, ये सबसे बाहर, ये क्या हो गई, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल, यही पहली ऑर्बिट है, उसकी क्या होगी, आउटर मोस्ट होगी। फर्स्ट ऑर्बिट ही क्या होगी, आउटर मोस्ट शेल। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेरिलियम की मुझे बताइए, तो आप बताएंगे कि कौन वाली, एल वाली, ठीक, ये उसकी आउटर मोस्ट शेल होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट शेल, आप यही बताएंगे ना, एम वाली, ये ना, आउटर मोस्ट शेल। कौन सी शेल, आउटर मोस्ट शेल। जो आउटर मोस्ट शेल होती है किसी एटम की, जो सबसे बाहरी शेल होती है, जो सबसे बाहर की तरफ होती है, उसी शेल को नाम दिया जाता है, उसी को क्या नाम देते हैं बेटा, वैलेंस शेल। क्या नाम देते हैं, वैलेंस शेल। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज वैलेंस शेल, तो आप वैलेंस शेल के बारे में क्या बताएंगे, जो सबसे बाहर होती है ऑर्बिट, जो सबसे बाहर शेल होती है, उसी को क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाऊं, तो क्या, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट और तीसरी ऑर्बिट। क्यों, क्योंकि 3 ही ऑर्बिट इसके पास है। पहली में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरी में कितना 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, और तीसरी में कौन सी, 1, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं पूछूं सबसे बाहर कौन सी, देखो ये के, ये एल और ये एम, यही है ना सबसे बाहर। एम कहाँ है सबसे बाहर, तो ये जो एम होगी मैग्नीशियम वाले केस में, ये क्या कहलाएगी, वैलेंस शेल कहलाएगी। आई बात समझ में कि नहीं समझ में? वैलेंस शेल बोले तो आउटर मोस्ट शेल। कौन सी शेल, आउटर मोस्ट शेल। कौन सी शेल, आउटर मोस्ट शेल। यानी इसी को अगर मैं आपसे कहूं लास्ट शेल, क्या बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, लास्ट ऑर्बिट या लास्ट शेल। ठीक, जरा इंक वही दे दो, इंक, ठीक। तो ये कौन सी शेल हुई, लास्ट शेल। अगर आउटर मोस्ट शेल या आखिरी शेल है, तो उसी शेल का क्या नाम होता है, वैलेंस शेल नाम होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि सेकंड लास्ट शेल कौन सी है, मैग्नीशियम वाले केस में सेकंड लास्ट शेल कौन सी है, तो आप कौन सी बताएंगे। देखिए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं
कि बेटा जरा बताइए कि सेकेंड लास्ट शेल कौन सी है, तो आप कौन सी शेल का नाम लेंगे? तो आप कहेंगे सर सेकेंड लास्ट, लास्ट तो एम है, सेकेंड लास्ट कौन है? एल है। एल क्या है? सेकेंड लास्ट शेल। ये कैसी शेल है? सेकेंड लास्ट शेल, सेकेंड लास्ट शेल। और अगर कोई शेल सेकेंड लास्ट है तो उसको सेकेंड लास्ट नहीं बोलते, उसको एक नाम देते हैं जिसे कहते हैं पेनल्टी मेट शेल। क्या कहते हैं? पेनल्टी मेट शेल। क्या कहते हैं? पेनल्टी मेट शेल कहते हैं। आई बात समझ में कि नहीं समझ में? देखिए क्या कहते हैं, पेनल्टी मेट शेल कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि वैलेंस शेल किसे कहते हैं। वैलेंस शेल सबसे बाहर वाली शेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल बोलते हैं। बाहर से अंदर वाली जो होती है यानी जो सेकेंड लास्ट होती है उसको क्या नाम देते हैं? उसको एक स्पेशल नाम देते हैं जिसे क्या कहते हैं? पेनल्टी मेट शेल कहते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि सपोज कर लीजिए, आप मान लीजिए कि कोई ऐसा एटम है जिसके चारों ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तब ऐसे केस में चार ऑर्बिट यानी के एल एम एन, अगर आपसे पूछा जाए इस केस में वैलेंस शेल कौन सी होगी, तो आप क्या बताएंगे? वैलेंस शेल क्या होगी? एन वाली होगी। और अगर मैं आपसे पूछूं पेनल्टी मेट क्या होगी, तो एम वाली क्या होगी? पेनल्टी मेट होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि पेनल्टी मेट शेल किसे कहते हैं और वैलेंस शेल किसे कहते हैं। अच्छा, अभी आप क्लास 10th में है तो अभी आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है वो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के मैक्सिमम आपको कहां तक पढ़ना है? 20 तक पढ़ना है। यानी आपको कहां से कहां, किस एलिमेंट से? हाइड्रोजन से शुरू करना है और कहां तक जाना है? कैल्शियम तक जाना है। कहां तक जाना है? कैल्शियम तक जाना है। ठीक है, तो चलिए आपको पता चल गया होगा किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। कार्बन के बाद कौन आता है? नाइट्रोजन। तो 2,5। चलिए अच्छा मैं लिख के बता दे रहा हूं आप लोगों को। कार्बन तक हो गया है। अगर कार्बन तक आप लोगों ने कर, इसको जरा याद रखिएगा, ठीक है। बोहर और ब्यूरी ने जो फार्मूला दिया था, ठीक है। अब कार्बन तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। कार्बन के बाद क्या आता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2,5। उसके बाद 8वें नंबर पे कौन आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्या आता है? ऑक्सीजन, 2,6। उसके बाद 9वें नंबर पे फ्लोरीन। क्या हो गया? 2,7। उसके बाद 10वें नंबर पे कौन आता है? नियॉन। क्या हो गया? 2,8। 10 तो ये हो गया। उसके बाद क्या आता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। आपको पता होगा कहां तक जाना है? 20 तक जाना है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए 17 नंबर पे कौन है? क्लोरीन। कौन है? क्लोरीन। तो पहली ऑर्बिट में मैक्सिमम 2, दूसरी में कितना? 8, बचा कितना? 8 2 10 हो गया। तो तीसरी में कितना जाएगा? तीसरी में जाएगा 7। ये तो हो गया क्लोरीन। ठीक, उसके बाद आता है ऑर्गन। ऑर्गन क्या है? 18, 2,8,8। आई बात समझ में? उसके बाद आता है पोटेशियम। देखो पहली ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा 2, दूसरी में 8, तीसरी में ज्यादा से ज्यादा 18, लेकिन यहाँ पे कितना आया? 8 ही आया। क्यों? क्योंकि उसके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन बचा। अब आते हैं किसके पास? पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। तब आप क्या करेंगे? पहली ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 और 2 10। और तीसरी में ऑर्बिट में मैक्सिमम अभी मैं बताया कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? 18। तो आप क्या कर देंगे? इसमें 9 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। अगर आपने 9 इलेक्ट्रॉन फिल किया तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहां पे आने के बाद बोहर और ब्यूरी का जो रूल है वो चेंज हो जाता है। क्या हुआ? अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद बोहर और ब्यूरी का रूल क्या हो जाता है? पूरी तरह चेंज हो जाता है। बोहर और ब्यूरी क्या कहते हैं? इस जगह पे जैसे पोटेशियम कहते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है? 19। तो आप क्या करेंगे? पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, दूसरी में 8 और तीसरी में आप क्या कर देंगे? 9। क्योंकि अभी मैं बताया कि तीसरी ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? 18। आपने 9 फिल किया क्योंकि अभी आपको यही बताया गया। तो जितना आप जानते हो उस हिसाब से सही है, लेकिन हकीकत में ये क्या है?
पूरी तरह से गलत है। हकीकत में ये क्या है? पूरी तरह से गलत है। अब बोहर और ब्यूरी का रूल ये कहता है कि पेनल्टीमेट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं फिल होगा जब तक वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। क्या कहता है रूल? कि पेनल्टीमेट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तब तक फिल नहीं होगा जब तक कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए। नहीं समझ में आई होगी आपको बात। जैसे अब मैं लिखा पोटेशियम, क्या लिखा? पोटेशियम। अब जरा देखिए पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। अब मैं करता हूं इनकी चारों ऑर्बिट लिखता हूं, के एल एम और एन, के एल एम एन, चारों ऑर्बिट हो गई। अब जरा देखिए अगर इस तरह के एल एम एन, तो ये वाली क्या हुई? सबसे बाहर है, तो ये हुई वैलेंस शेल। क्या हुई? वैलेंस शेल। और ये क्या हुई? एम वाली, ये हुई पेनल्टीमेट शेल। ये क्या हुई? पेनल्टीमेट शेल। ये क्या है? फर्स्ट शेल। और ये क्या है? सेकंड शेल। ठीक, तो इसको थर्ड मत बोलिएगा, ये पेनल्टीमेट है और ये क्या है? वैलेंस है। तो बोहर और ब्यूरी कहते हैं कि पेनल्टीमेट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं फिल होगा जब तक वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन ना हो जाए? 2 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। कैसे? देखो पहली में कितना गया? 2, दूसरी में कितना गया? 8, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10, बचा कितना? 9 इलेक्ट्रॉन। 19 होने के लिए 9 बचा ना। 9 का मतलब क्या होगा कि तीसरी यानी पेनल्टीमेट में मैं क्या करूंगा? 9 इलेक्ट्रॉन भर दूं। लेकिन यहाँ रूल क्या कह रहा है? कह रहा है कि पेनल्टीमेट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं होगा जब तक वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन ना हो जाए? 2 इलेक्ट्रॉन। यानी हमको क्या करना है? पेनल्टीमेट शेल में हमको भरना कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 से ज्यादा नहीं करना है। अब बताइए कितना हो गया? 8 2 10, 8 18, बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, 19 हो गया। ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि मतलब जब तक वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं फिल होगा तब तक पेनल्टीमेट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, अभी तो वैलेंस में हुआ कितना? 1 हुआ। अब आते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। इसी तरह भरते हैं, पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में, अब जरा देखिए, तीसरी में 8 से ज्यादा तब तक नहीं होगा जब तक वैलेंस शेल में 2 ना हो जाए। अब बताइए अगर मैं यहाँ 8 फिल करता हूँ, कितना फिल करता हूँ? 8, 8 इलेक्ट्रॉन फिल किया, 8 2 10, 8 18, बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब मुझे बताइए कि अगला एलिमेंट जो होगा उसमें तो वैलेंस शेल में अब तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। वैलेंस शेल में अब देखिए कैल्शियम तक आते आते वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। यानी जो अगला एलिमेंट होगा उसकी पेनल्टीमेट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगला क्या है? देखो ये वाला सही है। ठीक, अगला क्या है? स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21। अब क्या है यहाँ पे? ठीक, देखिए स्कैंडियम में क्या कहता है? 2 8, पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी का मसला क्या है? अब देखिए कैल्शियम तक तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी यहाँ हम 2 कर दें। कितना कर दें? 2। अब यहाँ 2 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक, कितना हो गया? 8 2 10, 10 2 12। अब 12 9 21 होता है, यानी इसमें पेनल्टीमेट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 9 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? मतलब वैलेंस शेल में जब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं फिल होगा तब तक पेनल्टीमेट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाए। इतनी बातें समझ में आई? उम्मीद है कि इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं तो अगली टॉपिक क्या होगी। अगली टॉपिक जो है वो ऑक्टेट, डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल है। क्या है? डुप्लेट और ऑक्टेट रूल। ठीक, अगले टॉपिक देखते हैं। उम्मीद है कि जितना अभी तक पढ़ाया हूं सब समझ में आया।
चलिए देखते हैं, अगली टॉपिक है डुप्लेट एंड ऑक्टेट। डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। अब ये रूल क्या कहता है, बोहर ब्यूरी का रोल तो समझ में आया, पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, लेकिन आके कहानी बदल गई। कहाँ पे, पोटेशियम पे पहुंचते पहुंचते कहानी बदल गई। क्या कहानी बदली कि वैलेंस शेल में, पेल्टिमेर शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरा जाएगा जब तक वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए। अब डुप्लेट और ऑक्टेट रूल क्या कहता है? डुप्लेट रूल ये कहता है, देखिए यहाँ डुप्लेट, डुप्लेट जो है इससे आपको लग रहा होगा कि यहाँ किसी 2 की बात, 2, ठीक। और ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब 8 की बात, यानी 8 की बात होगी। किसकी बात होगी? 8 की, ठीक है। डुप्लेट और ऑक्टेट। अब देखते हैं डुप्लेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल क्या कहता है। डुप्लेट रूल कहता है कि अगर किसी एटम की पहले ऑर्बिट में, कौन सी ऑर्बिट? पहली, पहली बोले तो कौन वाली? के वाली। कौन वाली? के वाली। अगर किसी एटम की फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो एटम क्या होगा? स्टेबल होगा। वो एटम क्या होगा? स्टेबल। अब स्टेबल का मतलब क्या होता है? जो चीज स्टेबल होती है, जो एलिमेंट या जो एटम स्टेबल होते हैं वो किसी से रिएक्शन नहीं करते, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि मैं 4 रोटी खाता हूं और मैं खाना खाने बैठा, मुझे 4 रोटी मिल गई, ठीक है। मैं 4 रोटी खा रहा हूं, बैठ के खा लिया इत्मीनान से। उसके बाद मेरा पेट भर के मैं इससे ज्यादा नहीं खा सकता हूं। उसके बाद मेरे सामने जन्नत से खाना लेके चले आओ, तुरंत उसके बाद मैं क्या कहूंगा? अरे यार अभी यही खा के उठा हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जन्नत से खाना लेके चले आओ। जन्नत से खाना आएगा भाई, लोग तो खाने के लिए सोचेंगे ही, कितना भी अच्छा खाना लेके चले आइए, अगर मैं 4 रोटी खा लिया हूं तो उसके बाद मेरा खाने का मन नहीं करेगा। बिल्कुल वही हाल है। अगर कोई एलिमेंट या कोई एटम स्टेबल है, अगर कोई एलिमेंट स्टेबल है तो किसी से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। और रिएक्शन का मतलब जैसे आप लोग बहुत सुनते होंगे, रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, आप बहुत सुने होंगे। क्लास 10th में पहले चैप्टर का नाम ही है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। रिएक्शन का मतलब होता क्या है? रिएक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन दिया जाए, इलेक्ट्रॉन लिया जाए या इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाए, ठीक है। और जब उसका स्टेबल है, जितना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास है, जैसे पहली ऑर्बिट की भूख कितने इलेक्ट्रॉन की? 2 इलेक्ट्रॉन की। और अगर पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका पेट भरा है, उसको इलेक्ट्रॉन न देना है ना इलेक्ट्रॉन लेना है। दूसरी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? दूसरे ऑर्बिट की भूख कितने इलेक्ट्रॉन की? 8 इलेक्ट्रॉन की। तीसरे की कितनी? 18 इलेक्ट्रॉन की। चौथे की कितनी? 32 इलेक्ट्रॉन की। जिसकी जितनी भूख, अगर उतना रोटी मिल गई तो वो स्टेबल है। तो क्या कहता है डुप्लेट रूल? डुप्लेट रूल ये कहता है कि अगर किसी एटम की पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एलिमेंट की या किसी भी एटम की पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है। और अगर नहीं है 2 इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में तो वो अनस्टेबल है। वो क्या है? अनस्टेबल। और अगर अनस्टेबल है, भाई मुझे, मेरी भूख 4 रोटी की है, मुझे 2 रोटी मिली, मैं 2 रोटी के लिए तड़पूंगा ना। तो वो क्या करेगा? अगर अनस्टेबल रहेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, सोचेगा कि कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे। आई बात समझ में? तो डुप्लेट रूल क्या कहता है कि इफ एनी एटम, इफ एनी एटम हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, इफ, अगर सेंटेंस लिखने में गलत हो जाए तो परेशान मत होना, अंग्रेजी मेरी बहुत मजबूत है, ठीक है। इफ एनी एटम हैव 2 इलेक्ट्रॉन, द एटम 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट, इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट। अगर किसी फर्स्ट, और अगर किसी एटम की फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, देन इट सेड टू बी, इट said to be stable, it's said to be stable। आई बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अगर देखें हाइड्रोजन का ले लें, एटॉमिक नंबर 1, इसकी पहली ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक ही तो इलेक्ट्रॉन होगा।
और पहली ऑर्बिट की भूख कितने इलेक्ट्रॉन की? 2 इलेक्ट्रॉन की। जरा बताओ क्या इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? इसकी भूख कितने इलेक्ट्रॉन की है? 2 इलेक्ट्रॉन की। इसको मिला कितना? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मिला। जरा बताइए क्या ये अपनी पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा? ये अपनी पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा, और जब पूरा करना चाहेगा तो उसके लिए क्या करेगा? रिएक्शन या तो इलेक्ट्रॉन देगा, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब जरा बताओ इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन, अगर इसका कोई 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास तो कुछ नहीं बचा। कोई अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको इतनी आसानी से तो देगा नहीं। इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर करेगा। क्या करेगा? शेयर करेगा। तो जरा बताओ डुप्लेट रूल के हिसाब से क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल है। यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तड़पेगा, रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? रिएक्शन। अच्छा उसी तरह देखते हैं हीलियम। क्या? हीलियम एटॉमिक नंबर 2। तो इसकी पहली ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन गया? 2 इलेक्ट्रॉन गया। पहली ऑर्बिट इसकी फुलफिल है, किसको फॉलो कर रही है? डुप्लेट रूल को। क्या कि भाई मेरी पहली ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर पहली ऑर्बिट में है तो ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। ये कोई रिएक्शन किसी से नहीं करेगा। इसको लोग आके कहेंगे चलो रिएक्शन कर ले, कहेगा किस लिए कर ले, जब हमारी पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हम किस लिए करें? हम तो क्या है? स्टेबल है। हमारी पहली ऑर्बिट की भूख कितने इलेक्ट्रॉन की है? 2 इलेक्ट्रॉन की। हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन, हम रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह अगला एलिमेंट उठा ले, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम ठीक, देखते हैं लिथियम के एटॉमिक नंबर 3। पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी में 1। अब जरा बताओ डुप्लेट रूल में अभी हम किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं बाबू? पहली ऑर्बिट की। किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं? पहली ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। पहली ऑर्बिट में इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। डुप्लेट रूल के हिसाब से तो ये क्या है? स्टेबल। डुप्लेट रूल के हिसाब से ये क्या है? स्टेबल, क्योंकि इसकी पहली ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हकीकत में ये क्या है? अनस्टेबल है। जब अगर सिर्फ आप क्या पढ़े हैं? डुप्लेट रूल, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल, तब तो ये स्टेबल है। और अगर आपने हकीकत में ऑक्टेट रूल भी पढ़ा है तब आप कहेंगे कि ये क्या है? अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल। चलिए इतनी बात समझ में आई। अब यहीं पे देखते हैं कि ऑक्टेट रूल क्या कहता है। कौन सा रूल? ऑक्टेट। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि अगर किसी भी एलिमेंट या किसी एटम की आखिरी ऑर्बिट बोले तो लास्ट ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट बोले तो आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल को हमने क्या नाम दिया था अभी कुछ देर पहले? वैलेंस शेल। क्या नाम दिया था? वैलेंस शेल नाम दिया था। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है? अगर किसी एटम की वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो एटम क्या कहलाएगा? स्टेबल कहलाएगा। जैसे किसी एटम के पास 3 ऑर्बिट है और उसकी तीसरी ऑर्बिट में उसकी तीसरी ऑर्बिट की भूख कितने इलेक्ट्रॉन की है? 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन उसके पास है कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। तब भी वो क्या होगा? स्टेबल होगा। कौन सा रूल कहता है? ऑक्टेट रूल कहता है। कौन सा रूल कहता है? ऑक्टेट रूल। क्या कहता है? कहता है कि इफ एनी एटम हैव कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स कौन सी ऑर्बिट? आउटर मोस्ट शेल। कौन सी? आउटर मोस्ट शेल, या इसी को क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। ठीक, तो क्या बेटा? इफ एनी एटम हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल, then it said to be, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? then it said to be stable। अगर किसी भी एटम की आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी की बात कर रहा हूं, यहां पे किसकी बात हुई? पहली की। यहां पे किसकी बात हो रही है? आखिरी की। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर 9, 2, 7।
पहली ऑक्टेट रूल के डुप्लेट रूल के हिसाब से स्टेबल, लेकिन ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि वैलेंस में कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, 8। और अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल होगा। जरा बताइए क्या वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, आप कहेंगे नहीं सर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। कितने इलेक्ट्रॉन की भूख अभी है, 1 इलेक्ट्रॉन की और है, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यानी अनस्टेबल से क्या होने के लिए, स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। बोले तो या तो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। आई बात समझ में। अब जरा बताइए लिथियम को देखिए, पहली ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, डुप्लेट रूल के हिसाब से ये स्टेबल है, लेकिन वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 होना चाहिए, है कितना, 1 है, तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया, अनस्टेबल। ठीक उसी तरह अगर मैं लिखूं मैग्नीशियम, सोडियम यहां पहले लिख दूं, एटॉमिक नंबर 11। ठीक, अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो क्या होगा, पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1, तीसरी में आखिरी ये है ना, आखिरी में होना कितना चाहिए, 8, है कितना, 1। तो क्या स्टेबल है कि अनस्टेबल, अनस्टेबल। ऐसा है अनस्टेबल, होना चाहिए 8। मैग्नीशियम 12, 2,8,2 होना कितना चाहिए, 8, है कितना, 2। कैसा है ये, अनस्टेबल। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई, उम्मीद है कि समझ में आई। अब अगर पूछा जाए कि स्टेबल वाला जरा एग्जांपल दे दीजिए, जैसे जो नोबेल गैसेस है, कौन सी, नोबेल गैसेस। ठीक, जैसे अगर मैं आपसे कहूं हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, पहली ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। पहले डुप्लेट रूल के हिसाब से ये क्या है, स्टेबल, इसके पास यही वैलेंस शेल है, यही पहली ऑर्बिट, तो पहली ऑर्बिट में कितना होना चाहिए, तो स्टेबल। उसी तरह नियॉन, नियॉन में 10, 2,8, पहली में 2 है, स्टेबल है डुप्लेट रूल के हिसाब से, दूसरी में 8 है, तब भी स्टेबल है। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई, ये भी स्टेबल। जैसे ऑर्गन 18, 2,8,8, ठीक, तो क्या पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, वैलेंस देखो 8 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल है वैलेंस में, पहली में 2 है। ऑक्टेट और डुप्लेट रूल के हिसाब से दोनों स्टेबल है कि नहीं, दोनों पहली और लास्ट स्टेबल है ना। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सब के सब क्या कहलाती हैं, नोबेल गैसेस कहलाती हैं। और नोबेल गैसेस का मतलब इनकी वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। और जब 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसे होंगे, स्टेबल होंगे। कैसे होंगे, स्टेबल होंगे। और जब स्टेबल होंगे तो किसी से कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे, ना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। आई बात समझ में। अब अगर कोई अनस्टेबल है तो अनस्टेबल जाहिर सी बात है, मुझे 4 रोटी की भूख है, मुझे 2 रोटी मिली, मैं 2 रोटी तलाश करूंगा, चाहे जो रहेगा वो रोटी तलाश करेगा। अब अगर अनस्टेबल है, जितने भी अनस्टेबल हैं वो सब के सब क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं, स्टेबल। और स्टेबल होने के लिए ये किस चीज की तलाश में निकलते हैं, सर्च ऑफ फूड, किसकी तलाश में निकलते हैं, खाने की तलाश में। और इनका खाना क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये तो ये चाहते हैं या तो हमारा इलेक्ट्रॉन कोई ले ले, या हमको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, या हमारे साथ खाना शेयर कर ले। समझे बात को, या तो इलेक्ट्रॉन हमारा शेयर कर ले। तो स्टेबल कैसे होंगे, अनस्टेबल स्टेबल कैसे होंगे, ये कहानी हम लोग सीखेंगे कब, कल सीखेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में। आज बहुत गर्मी है और यहाँ पे लाइट है नहीं, पता नहीं कौन सी जगह मैं पढ़ाता हूँ यार, समझ में नहीं आता। ठीक, अगले लेक्चर में मुलाकात।